नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम टैक्स फ्री इनकम लिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि शादी के गिफ्ट, वसीयत, डोनेशन इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री। सो चलिए पूरी लिस्ट भी देख लेती हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ और सब चीज़ें डिटेल पर बताने वाली हूँ। सो मार्च में टैक्स प्लानिंग करते वक्त अगर इन 12 इनकम सोर्सेज को ध्यान नहीं दिया तो आप अनजाने में गैर ज़रूरी टैक्स भर सकते हैं। जानिए किन किन आमदनियों पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता और कैसे आप इसे लीगल तरीके से सेव कर सकते हैं। मार्च का महीना आमतौर पर सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास और अन टैक्स पेयर्स के लिए अत्यंत व्यस्त और गणनाओं से भरा होता है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले लोग टैक्स सेविंग की प्लानिंग में जुट जाते हैं। भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स को दो विकल्प दिए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स की गणना आपकी पूरी इनकम पर होती है, जिसमें आपकी सैलरी के अलावा सेविंग्स पर ब्याज, किराए की आय, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स आदि शामिल होते हैं। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत कुछ इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती हैं। आइए जानते हैं उन 12 स्रोतों के बारे में जिन पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स की प्लानिंग में इन 12 टैक्स फ्री इनकम स्रोतों को समझना और सही तरीके से लाभ लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी टैक्स से राहत चाहते हैं तो इन उपायों को ध्यान में रखकर ही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में से कौन सा विकल्प आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। पीएफ अकाउंट में जमा राशि। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी की ओर से जमा की गई रकम सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये राशि आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यह सीमा पार करती है तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। म्यूचुअल फंड्स एंड और इक्विटी निवेश से रिटर्न। अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है और 1 साल बाद उसे बेचते हैं तो 1 लाख रुपए तक का लाभ टैक्स फ्री होता है। इससे अधिक की राशि पर 10% टैक्स लगता है। शादी में मिले गिफ्ट्स। शादी के अवसर पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं, बशर्ते उनकी कुल कीमत 50,000 से अधिक ना हो। साथ ही गिफ्ट शादी के आसपास मिले होने चाहिए, तभी यह छूट मान्य होती है। सेविंग अकाउंट पर मिला इंटरेस्ट। बैंक सेविंग अकाउंट पर सालाना 10,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है। इस सीमा से अधिक ब्याज पर टैक्स देना अनिवार्य होता है। पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट शेयर। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो उस फर्म से प्राप्त शेयर ऑफ प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि फर्म पहले ही उस आय पर टैक्स चुका चुकी होती है। एलआईसी से प्राप्त राशि। जीवन बीमा की पॉलिसी पर मिलने वाली मेचॉरिटी राशि टैक्स फ्री होती है, बशर्ते उसका सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से अधिक ना हो। वसीयत से प्राप्त संपत्ति। अगर आपको किसी की वसीयत से प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या कैश मिला है तो वह टैक्स फ्री होता है, लेकिन उस संपत्ति से भविष्य में होने वाली कमाई या किराया टैक्स के अंतर्गत आएगा। वीआरएस की राशि। सरकारी या पीएसयू कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने पर 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि टैक्स फ्री होती है। ये लाभ केवल सीमित सेक्टर्स से ही मिलता है। कृषि आय। खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से होने वाली आय पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, चाहे वो ज़मीन किराए पर देकर हो या उपज बेचकर। इससे हुई आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं आती। चैरिटेबल संस्थाओं को दान। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट या धार्मिक संस्थानों को किया गया दान टैक्स रिडक्शन के योग्य होता है, लेकिन यह लाभ उन्हीं संस्थानों में दान देने पर मिलता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मान्यता प्राप्त हो। मंदिरों के लिए दान। सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माना है। ऐसे में मंदिर की मरम्मत या रिनोवेशन के लिए दिया गया दान 50% टैक्स डिडक्शन के योग्य है। ये लाभ केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। बिजनेस में खाना पीना पर खर्च। अगर आप बिजनेसमैन हैं और क्लाइंट या स्टाफ को खाना खिलाने या मीटिंग के दौरान की गई हॉस्पिटैलिटी का खर्च दस्तावेज़ों में दर्शाते हैं तो ये भी टैक्स डिडक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाई टैक्स के दायरे में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। उनको मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है और किस कंडीशन में आप वो आएंगी टैक्स के दायरे में और किस कंडीशन में नहीं आएंगी, इस पर भी मैंने पूरा गौर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।